यीशु द्वारा मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी मरकुस 13:1-27 जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। अंतिम दिनों का चिन्ह 3 जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, 4 हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? 5 यीशु उनसे कहने लगा, सावधान रहो एक ही कोई तुम्हें न भरमाए। 6 बहुत सारे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। 7 और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 8 क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये 6:24 9 परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और तुम आराधनालयों में पीटे जाओगे और मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। 10 पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। 11 जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी समय बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। 12 और भाई को भाई और पिता को पुत्र मरने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। लूका रात के 9:16 मीका 7:6-13 और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। महाकष्ट का समय 14 अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु बी को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। दानी 9:27 दानी 12:11 15 जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। 16 और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। 17 उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। 18 और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो। 19 क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने रची है अब तक न तो हुए और न कभी फिर होंगे। मत्ती रात के 12:21 20 और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। 21 उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, या देखो वहाँ है, तो विश्वास न करना। 22 क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मत्ती रात के 12:24 23 पर तुम सावधान रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। यीशु का पुनरागमन 24 उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। 25 और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रकाश 6:13 यशा 34:4-26 तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। दानी 7:13 प्रका 1:17 27 उस समय वह अपने स्वर्गदूतों सी को भेजकर
पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। व्यव 30:4। मत्ती रात के 12:31। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। 29। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। 30 में तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। यशायाह 40:8। लूका रात के 9:33। सदा जागते रहो। 32। उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। 33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 34। यह उस मनुष्य के समान दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांध देने के समय या भोर को। 36। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। 37। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यीशु को मारने के लिए षड्यंत्र। मरकुस 14:1-31। 14। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। 2। परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में दंगा मचे। यीशु का अभ्यंजन 3। जब वह ब पे ए की मात्रा त न पे छोटी ई की मात्रा आधा य पे आ की मात्रा ह बी में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। 4। परंतु कुछ लोग अपने मन में झुंझलाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। 5। क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। 6। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। 7। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। व्यव दोपहर के 3:11। एज जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। 9। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यहूदा का यीशु के साथ विश्वासघात। 10। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। 11। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अंतिम भोज 12 अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। निर्ग 12।